नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, हाई कोर्ट ने सरकार को कोरोना से माँ-बाप खो चुके बच्चों की जानकारी देने के लिए आदेश दिए हैं। प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार से उन बच्चों की जानकारी कोर्ट को देने के आदेश दिए जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया है। कोर्ट ने यह भी बताने का आदेश दिया है कि ऐसे बच्चों की मदद या पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए हैं। अगली खबर है, हिमाचल में 3 रोपवे प्रोजेक्ट जल्द धरातल पर उतरेंगे। मैक्लोडगंज रोपवे 2 महीने के भीतर बनकर तैयार होगा। पलचान रोपवे बनाने का भी रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी वन मंजूरी दे दी है। बिजली महादेव रोपवे की भी मंजूरी जल्द मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जानकारी भाजपा विधायक रमेश धवाला की निजी सदस्य दिवस पर लगाए गए जल पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत संकल्प प्रस्ताव के तहत दी। अगली खबर है, हिमाचल में 5 ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को ओक ओवर से कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत महिंद्रा ग्रुप द्वारा प्रदान की गई 5 ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने कहा कि ये एम्बुलेंस आईजीएमसी शिमला, किन्नौर, कंडाघाट, जंजैहली और नूरपुर अस्पतालों को प्रदान की जाएगी। जयराम ठाकुर ने इस परोपकारी कार्य के लिए महिंद्रा ग्रुप का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ये एम्बुलेंस मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने जिला कांगड़ा के देहरा में 500 एलपीएम और पीएससी ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए भी महिंद्रा ग्रुप का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, प्रेसिडेंट महिंद्रा ग्रुप के कार्यकारी सहायक यशवर्धन वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अगली खबर कोविड अपडेट को लेकर है। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा। यही कारण है कि जिला कांगड़ा में 2 सप्ताह पहले जो पॉजिटिविटी रेट 0.68% थी, वो बढ़कर अब 1.2% पर पहुंच गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लोगों से कोविड नियमों की सख्ती से पालन करने का आह्वान किया जा रहा है, जिससे कि कोरोना के संक्रमण में कमी आए। पिछले 2 सप्ताह तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या नियंत्रण में थी। इस दौरान जिला में एक्टिव केसों के आंकड़े भी कम थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अचानक मामले बढ़ने लगे और मौत भी दर्ज होने लगी है। इतना ही नहीं, जिला में एक्टिव केस भी अब 250 के करीब पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जो मामले सामने आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आ रहे हैं। इतना ही नहीं, विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस माह के अंत तक जिला में वैक्सीनेशन के लिए निर्धारण आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को 100% वैक्सीनेट किया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि जिला में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। अगली खबर है, विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन सदन में करुणामूलक आश्रितों को एक मुफ्त नौकरी देने का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पूछा कि करुणामूलक आश्रितों को सरकार कब तक नौकरी देगी और भर्तियों में 5% आरक्षण को बढ़ाने में एक मुफ्त नौकरी देने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है। जिसके जवाब में जयराम ठाकुर ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करके सभी पहलुओं को स्टडी किया जाएगा और एक मुक्त इनको नौकरी दी जाएगी। कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास करुणामूलक आधार पर 2,780 मामले लंबित है। सभी विभागों को नीति के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर है, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को तिरंगा न फहराने देने वाले व्यक्ति को खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने $10,000 का लालच देने के साथ पुलिस अधिकारियों को भी धमकाया है। वीरवार को जिला मुख्यालय से 2 मान्यता प्राप्त पत्रकारों के मोबाइल नंबरों पर एक बार फिर इंटरनेशनल वॉइस कॉल आया। सिख फॉर जस्टिस गुट के से जुड़े पन्नू ने यह कॉल पुलिस अधिकारियों को, जो खास तौर से सीआईडी से जुड़े हैं, उनको भी की। जानकारी के अनुसार आईआरबी के तहत आईपीएस अधिकारी को भी ऐसी ही कॉल आई। खालिस्तानी समर्थक पन्नू ने धमकी दी है कि मुख्यमंत्री को 15 अगस्त को तिरंगा फहराने नहीं दिया जाएगा। पन्नू ने किसानों से कहा है कि ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री को तिरंगा फहराने से रोकें।
31 जुलाई को पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच में ये पता चला है कि आरोपी खालिस्तान समर्थक गुट सिख फॉर जस्टिस का सदस्य है। पत्रकारों के मोबाइल पर आई वॉइस कॉल की जानकारी एसपी को दे दी गई है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।